भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी आत्मा के साथ क्या हुआ, ये प्रश्न बहुत गहरा है। आइए इसे शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट और सच्चाई के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक सत्य समझिए, भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं थे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वे स्वयं कहते हैं, मैं जन्म लेता और शरीर त्यागता हुआ दिखता हूँ, पर वास्तव में मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। गीता 4:6। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा अलग होकर कहीं गई ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा हैं। देह त्याग के समय क्या हुआ? महाभारत मौसल पर्व। श्री कृष्ण वट वृक्ष के नीचे ध्यान में थे। जरा नामक शिकारी का तीर उनके चरण में लगा। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय लीला थी। शास्त्र कहते हैं, जैसे ही देह का अंत हुआ, उनका दिव्य तेज आकाश में विलीन हो गया। उनकी आत्मा का क्या हुआ? पहला, आत्मा का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा जन्म लेती है और मरती नहीं, लेकिन श्री कृष्ण आत्मा के भी स्वामी हैं, यानी परमात्मा है। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा कहीं गई नहीं, वे स्वयं अपने परम धाम में स्थित हो गए। दूसरा, वैकुंठ या गोलोक गमन। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप में गोलोक धाम में प्रवेश किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीला पूर्ण हुई। ये मृत्यु नहीं, लीला समाप्ति थी। आम मनुष्य और श्री कृष्ण में अंतर। मनुष्य, आत्मा शरीर छोड़ती है, श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा। मनुष्य, कर्मों से पुनर्जन्म, श्री कृष्ण कर्म बंधन से मुक्त। मनुष्य, जन्म मरण का चक्र, श्री कृष्ण अजन्मा अविनाशी। सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश, श्री कृष्ण ने देह त्याग कर सिखाया, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ईश्वर कभी मरता नहीं, केवल लीला समाप्त करता है। निष्कर्ष संक्षेप में, श्री कृष्ण की आत्मा अलग होकर नहीं गई, वे स्वयं परमात्मा हैं। देह त्याग के बाद वे अपने नित्य धाम यानी गोलोक या वैकुंठ में स्थित हुए। ये मृत्यु नहीं, ईश्वरीय लीला का समापन था।